हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। आज हमारे घर में है ब्राह्मण भोजन। जी हाँ, तो हमारे घर में तो आज चल रही है पूजा, जो कि ऊपर वाले रूम में हो रही है। और आज मैं बहुत थकी हुई तो आपको लग ही रही होंगी, क्योंकि सारा का सारा खाना मुझे खुद ही बनाना है। देखिए क्या क्या बना पाती हूँ, जितना हो पाएगा उतना ही दिखाऊंगी आपको, अगर मैं शूट कर पाई तो। बाकी बहुत काम बढ़ गया है मेरा, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को तो हो रहा है फीवर, तो वो तो बेचारा अपना बैठा हुआ है। और छोटा वाला जो है वही सारा काम कर रहा है ऊपर नीचे, और सेकंड फ्लोर से नीचे दौड़ दौड़ के सारा कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है नीचे। बाकी मैं तो कर रही हूँ तैयारी ब्राह्मण भोजन की नीचे। आधा तो खाना बन गया है मेरा, आधा अभी चढ़ा हुआ है। अभी आधा घंटा पौन घंटा और लगेगा पूजा ख़त्म होने में, तब तक तो मेरा सारा खाना बन जाएगा। बहुत थकावट हो रही है, और घर भी हमारा सारा फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है घर में, तो उस वजह से घर भी एकदम फैला फैला सा है। और तबीयत भी किसी की भी ठीक नहीं है, मेरी अपनी भी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ा वाला बेटा है, उसको फीवर हो रहा है। उसको तो इतना फीवर हो गया था कि उसका हमने ब्लड टेस्ट करवाया सारा, लेकिन ब्लड टेस्ट में तो कुछ भी नहीं निकला। सारे ही टेस्ट करवा दिए थे और नॉर्मल वायरल बताया है। तो देखिए आप कितने दिन लगते हैं। अभी तो 6 या 7 दिन हुए हैं। इसी वजह से हम लोगों ने सारा ब्लड टेस्ट करवा दिया है। अभी रिपोर्ट मेरे ख्याल से इनकी बेड पे ही रखी होगी। ये हमारे बेड पे आजकल बस ये रहता है आजकल ऐसे, क्योंकि बीच बीच में ये अपना ब्लड टेस्ट करता है, और ये इसकी सारी रिपोर्टें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ भी करने का। बाकी बस आज की पूजा अच्छे से हो जाती है और ब्राह्मण भोजन हो जाता है अच्छे से, तब जाके ही थोड़ा सा आराम मिल पाएगा। बाकी आप बताइए, आप लोग कैसे हैं और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपके घर में। तो मैं बताना तो बहुत कुछ है आप लोगों को, और बहुत कुछ मैंने शूट भी किया हुआ है, लेकिन वही है ना, अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ भी मतलब दिखाने का, क्योंकि इसकी बड़े वाले की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो उतना तो हो नहीं पाता है। वो तो आज अभी ऊपर काम चल रहा है, पूजा हो रही है ऊपर, फिर और मैं बना रही हूँ खाना, तो उसी बीच में थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आज का भी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। तो मेरा अभी आधे से ज़्यादा तो थोड़ा खाना बन गया है, बस अब मेरे थोड़े से पकोड़े रह गए हैं, तो पूजा खत्म होने में 5 या 10 मिनट बचे हैं। तो ये तो अभी नीचे ही बैठा हुआ है, क्योंकि छोटा वाला ऊपर है। अब पता नहीं उसने क्या क्या शूट किया होगा, कुछ की नहीं किया होगा ऊपर। अगर उसने किया होगा तो मैं नहीं होगा तो थोड़ा बहुत डाल दूँगी ऊपर जो पूजा हो रही है। और जैसे ही खाना मेरा भी तैयार हो जाएगा, तो अगर टाइम मिल पाया तो मैं थोड़ा बहुत उसका भी बना लूँगी। कोशिश तो बहुत की है कि अच्छे से सब कुछ बन जाए। बाकी अब देखिए, वो तो पंडित जी जब भोजन करेंगे तो ही बता पाएंगे। और गरम गरम बस पकोड़े अब रह गए हैं, चावल मेरा चढ़ा हुआ है। जैसे ही चावल बन जाएगा तो मैं पकोड़े की तैयारी कर लूँगी। तैयारी तो हो रखी है, बस वही है कि थोड़ा सा बनाना है, और सब कुछ तो मुझे अकेले करना पड़ता है। मैं बहुत थक गई हूँ आजकल। बस हमारे घर में भी आजकल इतना काम चल रहा है, और उसी में आज ही हमारा पूजा का दिन था, तो वो भी करवाना होना ज़रूरी है। वो तो सबसे पहले ज़रूरी है। बहुत ही मजा, मेरी अपनी खुद भी तबीयत ठीक नहीं है, और बस चल रहा है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ शूट किया हुआ है, जो थोड़ा बहुत घर में काम चल रहा है, घर जो फैला हुआ है, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, नवरात्रों के बाद फिर वही है दिवाली वगैरह का टाइम हो जाएगा, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ।
और इस टाइम तो बड़े वाले की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो बहुत हेल्प करवा देता है, इसीलिए और ज़्यादा थकावट हो रही है क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। और छोटे वाले के एग्ज़ाम, और ऊपर से अभी इसी टाइम में ना छोटे वाले के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं, तो वो भी चला जाता है, फिर पूरे टाइम या तो पढ़ाई करता है, और आज तो वो पूरे टाइम ऊपर ही नीचे कर रहा है। कितना भी सामान है एक साथ रख दो, फिर भी ऊपर नीचे का जो चक्कर होता है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता है। अब मैं तो खाना बना रही हूँ तो छोटा वाला कर रहा है, उसकी तो तबीयत ठीक है ही नहीं। और बस तो आज तो हमारे घर में यही सब चल रहा है। इसके भी कॉलेज है, अभी तो छुट्टी पर ही था ये 2-3 दिन से। बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन चलो सब कुछ हो जाएगा अपने अच्छे से। और कोशिश तो मैंने अच्छी की है सब कुछ बनाने की, बाकी देखिए क्या होता है। और अगर छोटे वाले बेटे ने ऊपर थोड़ा बहुत भी अगर शूट किया होगा तो वो मैं पक्का कोशिश करूँगी इसमें डालने की। और पंडित जी से तो पूछना पड़ेगा, अगर वो मेरे वीडियो में आना चाहेंगे तो फिर उनको डालूँगी, अगर नहीं आना चाहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना फिर किसी का ऐसे लेना जब कोई आना पसंद नहीं करे। तो इस वजह से अगर उनसे पूछने में भी अच्छा नहीं लगता कभी कभी कि आप क्या फ़ोटो लूँ कि नहीं लूँ, देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं तो चलिए अब काम करने, तो मुझे जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। बड़े वाले की खराब है, वो लोग बड़े होंगे ना 3 हो गया उसका चेहरा। ज़्यादा बड़े थोड़ी होंगे, जब वो 25-25 के हो जाएंगे तब। तो खाना बनाने टाइम बीच में जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। वैसे थकावट तो बहुत हो रही है, लेकिन मेरा फ़ोन अभी ऑन है क्योंकि अभी मैंने सोचा हुआ है कि अगर ऑन रहेगा फ़ोन तो थोड़ा बहुत शूट हो जाएगा, अब बिल्कुल बंद रहेगा अगर तो बिल्कुल भी मैं नहीं शूट कर पाती हूँ उसकी, तो फिर ये तो कुछ करेगा ही नहीं शूट, आपको पता ही चल रहा है। छोटा वाला तो ऊपर ही बैठा हुआ है। तो मेरा भी चावल बन गया है, तो अब मैं जा रही हूँ पकौड़े की तैयारी करने के लिए, और आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे हो रही है ऊपर पूजा। हमारे यहाँ पितरों की पूजा इसी तरीके से होती है, और ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं यहाँ पे वस्त्र और बर्तन सब दान के लिए है। और क्या रह गया? एक आइटम और रह गया रे, आलू गोभी कहाँ है? उसको मिला लेना पहले, वही गोल वाला तो ना, आलू गोभी तो पहले किससे निकालना? वही हटा हटा ना, कड़ी से भी निकल जाएगा कोई। ये साइड करके रखना चाहिए। धनिया पत्ता और उसकी टमाटर की चटनी। किसी से डाल देना ना, जब एक और डालो, एक और हाथ में ले लो बेटा, क्योंकि ऐसे चारों तरफ से ऐसे कर प्लेट चारों तरफ ऐसे लगा दिए। और यहाँ पे है 5 तरीके के पकोड़े, आलू, बैगन, गोभी, केला और सीताफल और पापड़। और यहाँ खाने में है चावल, दाल, पनीर की सब्जी, अदौरी बैगन की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और सीताफल की सब्जी, टमाटर की चटनी और यहाँ पे ओल की चटनी और साथ में घी है। और ये है यहाँ पे
दही, रसगुल्ले और साथ में चीनी। तो हमारे यहाँ मिथिला में या बिहार में ब्राह्मण भोजन में सभी के यहाँ पे यही सब खिलाया जाता है। और साथ में है 5 तरीके के पकोड़े और पापड़। तो पंडित जी का तो यही भोजन बनाया है। अब बाकी तो आप पंडित जी ही बताएंगे कि खाना कैसा बना है। और आप बताइए आपके यहाँ पे कैसे होता है। हमारे यहाँ तो बिहार में सभी के घर में यही चीज़ें बनती हैं। ऑलमोस्ट सभी के घर में यही चीज़ बनती है। बाकी आपके यहाँ कैसे होता है। और यहाँ पंडित जी खाना खा रहे थे तो मैंने चुपके से लिया। बाय बाय।